नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। मेरे चारों सहयोगी आपके साथ जुड़ चुके हैं और आप देख रहे हैं शाम 4 बजे की 40 खबरें। हम 4 एंकर्स के साथ शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और शुरू करते हैं 40 खबरों का सफर। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जांजगीर चांपा के अकलतराज पहुंचे, जहां उन्होंने नक्सलवाद और कांग्रेस में इलू इलू बताया, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है और कहा कि भाजपा का नक्सलवाद से गहरा संबंध है। झीरम घाटी में हमने देख लिया है, हमने अपने नेताओं को खोया। वालों ने दो भाजपा का कार्यकर्ता का हत्या किया। भूपेश बघेल जी बोल रहे वो छोटे घटना है। भूपेश बघेल जी सीआरपीएफ का मनोबल टूटा के मनोबल को खत्म करके नक्सल को बल देना चाहते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ नक्सल और कांग्रेस का आई लव यू है। सही बात है, भारतीय जनता पार्टी कितना संबंध है ना। वो झीरम घाटी हमने देख लिया है, हमने अपने नेताओं को खोया है, जांच करने नहीं दे रहे हैं। अब पहले तो बताओ, उसकी पत्नी ने एप्लीकेशन दिया था क्या कि भारत सरकार से वो 10 करोड़ का जो उसकी राशि मिली है, भारत सरकार ने अपने आप दे दिया कि इन्होंने आवेदन दिया? अभी तक जवाब नहीं दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुनौती को स्वीकार कर लिया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अमित शाह, मंच, समय, तारीख आप बता दीजिए, मैं आ जाता हूं। 15 साल के आपके कुशासन और पिछले 5 साल के हमारे कामों पर हो जाए बहस। भूपेश बघेल, आप हमारा क्या हिसाब मांगते हैं? मैं आपको चुनौती देकर जाता हूं, हिम्मत है तो कर लो दोनों हाथ। आपके काम और मोदी जी के काम एक मंच पर खुली चर्चा रख दो, हमारा युवा मोर्चे का कार्यकर्ता आकर खड़ा हो जाएगा, हम चर्चा से नहीं गए। चुनौती स्वीकार करते अमित शाह जी में कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी 15 साल की कुशासन और 5 साल में हमारे कांग्रेस की सरकार के जो उपलब्धि है, एक बारे में चर्चा करने को मैं तैयार हूँ। चाहे वो जेल मंच तय कर ले, जेल समय तय कर ले, स्थान तय कर ले, वो तय करे और बताए वो मंच में जाकर तैयार हूँ। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंगरौली जिले के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया की गठबंधन में दोस्ती कम कुश्ती ज्यादा हो रही है। गठबंधन वाले लोग ही आपस में लड़ाई कर बैठे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस आखिर ऐसा दलदल क्यों बन गई है जिसमें इनका इंडिया गठबंधन ही फंस गया है। जब आपका भरोसा गठबंधन के लोगों ही नहीं कर रहे तो फिर प्रदेश आप पर क्यों भरोसा करे। दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती, यहाँ ये आपस में ही लड़ रहे और केवल लड़ नहीं रहे। अखिलेश यादव जी ने कल कहा कि कांग्रेस तो चालू पार्टी है, चालू, ये लोगों को ठगती है। इस पर भरोसा करके हमने गलती की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला है। कहा है कि हमने चंद्रयान लॉन्च किया, कांग्रेस राहुल को लॉन्च ही नहीं कर पा रही है। तो लगातार चुनाव के वक्त में आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है, वार पलटवार हो रहा है और इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एमपी के दौरे पर हैं और कहा है कि चंद्रयान हमने लॉन्च किया है, कांग्रेस राहुल गांधी को लॉन्च ही नहीं कर पा रही है। भारत चंद्रमा पर भी जा रहा है, मंगल ग्रह पर भी जा रहा है, सूर्य पर भी भारत जा रहा है। बराबर हमारे यहां लॉन्चिंग हो रही है, चंद्रयान, सूर्ययान, मंगलयान, लेकिन कांग्रेस का राहुल यान लॉन्च नहीं हो पा रहा है। मनेंद्रगढ़ के जनकपुर की नुक्कड़ सभा के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि केल्हारी जनकपुर तक रेल लाइन लेकर नहीं आए तो राजनीति छोड़ दूंगे। इससे पहले भी रेणुका सिंह ने 2008 में सूरजपुर में ऐसा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सूरजपुर अगर जिला नहीं बना तो राजनीति छोड़ दूंगी। सूरजपुर की सभा में मैंने 2008 में कहा था, रेणुका जिला नहीं बनाएगी तो राजनीति छोड़ देगी। रेणुका ने जिला बना दिया। आज भी कहती हूँ, यदि केल्हारी जनकपुर में रेलवे लाइन नहीं लाऊंगी ना
राजनीति। केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। कांग्रेस सरकार पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने नया रायपुर की तरक्की रोकने का काम किया है। 22 बैटिंग ऐप को बैन करने के मामले में रामेश्वर तेली ने कहा कि सट्टेबाजी किसी भी प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें मुख्यमंत्री शामिल है तो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव आज कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए मुंगेली के दुल्लापुर गांव और पथरिया पहुंचे, जहां उन्होंने अपने सरकार के कार्यों की तारीफ की और घोषणा पत्र को आम सभा के सामने विस्तार से रखते हुए कहा कि एक बार फिर से कांग्रेस को मौका दीजिए। वहीं भाजपा अध्यक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा अब राम जी का उल्लेख नहीं करती। पहले जय श्री राम के नारे लगाते थे, लेकिन अब उनका काम निकल गया है तो वो राम को भूल गए हैं। और मध्य प्रदेश में बीजेपी के राम मंदिर पोस्टर के जवाब में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने संतों को मैदान में उतार दिया है। कंप्यूटर बाबा के नाम से मशहूर संत नामदेव दास त्यागी संतों के साथ पीसी शर्मा के घर पहुंचे, उनसे मुलाकात कर कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने का ऐलान किया। और कंप्यूटर बाबा ने कहा कि कांग्रेस सनातन और हिंदुओं के लिए अच्छा काम कर रही है, इसलिए वो चुनाव में कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी को धोखेबाज पार्टी करार दिया। वहीं चुनाव प्रचार में संतों की मदद लेने के मामले में बीजेपी ने उन पर पलटवार भी किया है। दक्षिण पश्चिम विधानसभा से हमारे पीसी शर्मा हैं, इसलिए पूरा संत समाज इनके साथ खड़ा है और जनता से अनुरोध करता है कि ऐसे को सहयोग करिए, ऐसे को वोट दीजिए, जिससे ये आएंगे तो पुनः जो है धर्म की रक्षा होगी और अधर्म का नाश हो। अरे सनातनी तो हमें सनातनी इसलिए कि बोलते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये प्राणियों में कहीं सद्भावना नहीं हो जाए, लोगों को जाति और धर्म के आधार बांटना, ये काम है भारतीय जनता पार्टी। चुनावी हिंदू सिर्फ चुनाव के समय याद करते हैं हिंदुओं को और भगवानों को, बाकी सदैव सनातन के खात्मे के लिए साजिश रचते हैं। भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते हैं और मंदिर जाने वालों को लड़की छेड़ने वाला बताते हैं। ग्वालियर के भीतरवार विधानसभा में आंतरी में चुनाव सभा का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। जहां सिंधिया भावुक हो गए। चुनावी सभा के दौरान वृद्ध महिला को गले से लगाया, वृद्ध महिला गले लगते ही रो पड़ी। तो प्रियंका गांधी 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाली हैं। संजारी बालोद में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद कुरुद में तारिणी चंद्राकर के समर्थन में जनसभा करेंगे। वहीं राहुल गांधी 8 नवंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे, अलग अलग क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित करेंगे। अंबिकापुर और जशपुर में चुनावी आमसभा में शामिल होंगे। इंदौर के विधानसभा 1 के वार्ड 1 में भाजपा की सभा में मारपीट का मामला सामने आया, जहां भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय आपस में भिड़ बैठे। कैलाश विजयवर्गीय के पहुंचने से पहले मारपीट हुई, कुर्सियां फेंकी गई। पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। अपने 3 दिन की धार्मिक यात्रा पर राहुल गांधी रविवार को केदारनाथ पहुंचे। केदारनाथ में राहुल ने एक बार फिर अपने अलग अंदाज से सबका दिल जीत लिया। रात की आरती के बाद सीधे भक्तों के बीच राहुल गांधी पहुंच गए। गले में रुद्राक्ष की माला और माथे पर तिलक लगाए राहुल सबको गर्म चाय अपने हाथों से पिलाते हुए नजर आए। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। और इस बीच राहुल गांधी को अपने बीच पाकर भक्त काफी खुश नजर आए। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री ने फ्यूल सब्सिडी नहीं देने पर विरोध किया है। पूर्व मंत्री डी जय कुमार ने बैलगाड़ी चलाई और कहा कि डीएमके ने फ्यूल सब्सिडी देने का वादा किया था। सरकार बनने के बावजूद भी यह वादा पूरा हुआ नहीं। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन सट्टेबाजी पर सख्ती दिखाते हुए महादेव ऐप और रेडी अन्ना समेत 22 अवैध बेटिंग प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया है। सरकार ने ईडी के अनुरोध पर यह कार्रवाई की है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने रविवार को इसकी जानकारी दी। बता दें कि ईडी महादेव ऐप मामले में अवैध सट्टेबाजी सिंडिकेट के खिलाफ जांच कर रही है। इस सिलसिले में छत्तीसगढ़ पुलिस में कांस्टेबल आरोपी भीम सिंह यादव और असीम दास को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
विधानसभा चुनाव के तहत 7 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी और इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। टीमें रवाना भी हो चुकी है। राजनांदगांव, दंतेवाड़ा और कांकेर की हम 3 तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिसमें निर्वाचन में लगे कर्मचारी ड्यूटी के लिए निकल रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। राजनांदगांव जिले के 4 विधानसभा सीटों पर मतदान के लिए 840 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं दंतेवाड़ा और कांकेर में भी मतदान दल हेलीकॉप्टर से रवाना हुए। बता दें कि बस्तर संभाग में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां गाड़ियों का जाना संभव नहीं है और ऐसी जगहों पर निर्वाचन विभाग हेलीकॉप्टर की मदद से पहुंच रहा है। ऐसी जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नारायणपुर में नक्सलियों ने लगाए बैनर और पर्चे भी फेंके। बीजेपी नेता की हत्या के बाद कांग्रेस के 2 नेताओं को मारने की धमकी दी गई है। पहाड़ी मंदिर के पास धमकी वाला बैनर नक्सलियों ने लगाया है। वलसाड़ में देर रात पेपर फैक्ट्री में भीषण आग लगी जिसमें करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं मौके पर पहुंचे दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। इधर बीजापुर की गारमेंट फैक्ट्री में आग लग गई जिसमें लाखों के कपड़े जलकर खाक हो गए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। उज्जैन में पेट्रोल पंप चौपाटी के पास चुनाव प्रचारक वाहन की चपेट में एक मंडी कर्मचारी आ गया है। घायल कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। मुरैना में बाइक सवार युवक को गोली मार दी गई और युवक से बाइक और मोबाइल लूटकर आरोपी फरार हो गया। फिलहाल घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस की कार्रवाई जारी है। और भोपाल में बच्चों को अगवा करने के मामले में पकड़े गए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। रिमांड खत्म होने के बाद 7 आरोपियों को जेल भेजा गया। दिल्ली के एक अस्पताल से भोपाल पुलिस को आरोपियों के खिलाफ सबूत मिले हैं। गर्भपात करवाने का अवैध काम होता था, ये जानकारी भी सामने और अस्पताल से कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, डॉक्यूमेंट्स जब्त किए गए हैं। दिल्ली में पकड़े गए और संदिग्धों से पूछताछ जारी है। कटनी में नकाबपोश बदमाशों ने आज एक युवक को गोली मार दी। युवक के पैर में गोली लगी है। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस स्टैंड नदी पार के पास की यह घटना है। भोपाल की न्यू जेल रोड रतन कॉलोनी में पशु क्रूरता का एक बड़ा मामला सामने आया। कुत्ते को कचरे के ढेर में फेंक कर आग लगा दी गई और रहवासियों ने मामले की शिकायत की है। डिंडौरी के कीकरझर घाट में ट्रक ने मवेशियों को कुचल दिया। 12 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो गई। टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। राजिम की महानदी सोनतीर्थ घाट में शव मिला है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सोशल मीडिया पर एक युवती से दोस्ती करना ग्वालियर के हजीरा थाना टीआई को महंगा पड़ गया। युवती ने टीआई को धमकी देकर 5 लाख रुपए ऐंठ लिए। दरअसल टीआई की सोशल मीडिया के जरिए युवती से जान पहचान हुई और इसी बीच युवती ने टीआई का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पहले तो युवती ने टीआई को धमकाकर 5 लाख रुपए ऐंठ भी लिए और फिर और रुपयों की डिमांड करने लगी। धमकी से परेशान टीआई ने युवती और उसके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इस बात की खबर जैसे ही युवती को लगी वो हजीरा थाना पहुंची और उसने टीआई के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस ने टीआई की शिकायत पर 2 युवतियों और 1 युवक को गिरफ्तार करने के साथ ही युवती की शिकायत पर टीआई के खिलाफ भी मामला दर्ज कर उसे निलंबित कर दिया है। केस दर्ज होने की जानकारी जैसे ही टीआई को लगी वो फरार हो गए, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। इधर गाजा में इजरायली हमले लगातार जारी हैं। गाजा में अब तक 9,700 से ज्यादा की मौत हो चुकी है हवाई हमले में। इसके साथ ही ग्राउंड ऑपरेशन भी जारी है। हमास के 2500 ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। चलो तो आपको सीधे असम के सीएम हेमंत बिस्वा इस वक्त सरमायक सभा को संबोधित कर रहे हैं जांजगीर में। आपको सीधे लिए चलते हैं। नौकरी देना संभव नहीं है, इसलिए हम मोदी जी का निर्देश अनुसार एक नया योजना का हम लोगों ने निर्माण किया कि जैसे हमारा युवाओं होता है उनको हम व्यवसाय या उद्योग बैठाने के लिए 5 लाख रुपया का लोन देता हूं। ये 5 लाख रुपया लोन का 2.5 लाख आपको रिटर्न करना नहीं है, वो सब्सिडी बन जाते हैं और बाकी जो 2.5 लाख होता है उनको भी आप बिना इंटरेस्ट आप रिटर्न कीजिए। ये स्कीम हमने असम में शुरुआत किया और अभी वो स्कीम का बारे में
मोदी जी का गारंटी में छत्तीसगढ़ में भी बोला गया है कि युवाओं को हम लोग लोन देगा, 50% रिटर्न नहीं करना है, 50% रिटर्न कीजिए और वो भी आपको बिना इंटरेस्ट होगा। आज छत्तीसगढ़ में 3 दिन पहले मैं सभा में गया था, मकान का बारे में बातचीत हो रहा था, आवास का बारे में। एक माँ के मुझको बोला कि हमारा नाम था आवास में, आवास नहीं मिल रहा। तो संजीव साहू जी था हमारे उम्मीदवार, में उनको पूछा अगर लिस्ट में नाम था तो क्यों घर आवास नहीं मिला? बोले नहीं, हमारा मुख्यमंत्री जी ने 16 लाख आवास का पैसा दिल्ली को लौटा दिया। मैं बोला क्या छत्तीसगढ़ में सबका पक्का घर हो गया क्या? पैसा का जरूरत नहीं है क्या? बोले नहीं, किसी का नहीं हुआ है, लेकिन वो क्यों पैसा रिटर्न कर दिया है? किसलिए उसमें प्रधानमंत्री जी का नाम लिखा हुआ। अरे ये भी कोई तर्क हुआ? असम में 16 लाख घर हम लोगों को नहीं मिला, प्रधानमंत्री जी ने हमको 14 लाख घर दिया, आवास दिया, हमने बना दिया, गरीब खुश है। अभी छत्तीसगढ़ में स्कीम का नाम राजीव गांधी आवास योजना नहीं है, इसलिए पैसा ही लौटा दिया। मतलब भूपेश बघेल का गरीब से प्यार नहीं है, उनका गांधी से ही प्यार है। तो हमने अभी बोला हो नहीं, हम 18 लाख आवास हमारा गरीब लोगों के लिए, हमारा छत्तीसगढ़ वासियों के लिए हम दोबारा बनाएगा, मोदी जी पैसा दोबारा भेजेगा। भाई और बहनों, छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए मुझको छत्तीसगढ़ आना पड़ा। ऐसे तो पॉलिटिकली मैं छत्तीसगढ़ ज्यादा आए नहीं था पहले, मेरा यहाँ भाई नौकरी करता था, उस हिसाब से मैं छत्तीसगढ़ में आगे आया था। तब से ही हम लोग सुन रहा हूँ कि तो जांजगीर से असम के सीएम को आप लाइव सुन रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए 4:30 बजे छत्तीसगढ़ का खास बुलेटिन। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।